ये कसाई लोग हैं, इन्हों पे रस्म है, यहाँ पे पत्थर मारोगे ना तो इसकी दुआ कबूल होती है यहाँ से। ये कसाई लोग हैं ना, इन्हों पे पत्थर मार रहे, ये दुनिया देख रहे हैं आपको दी मैंने इस पे मैंने दुआ कबूल होती है साईं की। जी असल बात ये है एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह हाजी साहिबान मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो उस जगह पर 3 मुकाम बने हुए हैं शैतान के। उस जगह पर शैतान के 3 मुकाम बने हुए हैं। एक जगह पे उसने जाके हजरत हाजरा को वर्गलाया, वहां पर उसे थप्पड़ पड़े, वो मुकाम है उसका, वहां पे वो आया था। एक मुकाम है जहां पर उसने हजरत इस्माइल को वर्गलाया कि ये तुम्हारा बाप है, तुम्हें ज़बह कर देगा, वो भी मुकाम है। उस जगह पर भी उसे थप्पड़ पड़े, उसे लान तान हुई। और तीसरा मुकाम है जब हजरत इब्राहिम के पास गया और उन्हें जाकर वर्गलाया कि तुम क्या करने लगे हो, 70 साल बाद अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया और वो बेटा तुम ज़िबा कर देने लगे राय खुदा में। इसी तरह ये मुकाम है उसी शैतान का, वो 3 मुकाम अभी कायम है और अलहाज साहिबान वहां जाकर उन्हें 7-7 कंकर मारते हैं। वो जगह शैतान के लिए मुख्तस हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर जो हजरत कलंदर किबरिया सरकार को मिलने आते थे, हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह को जो जाहिर आते थे उस वक्त, ये उनको वर्गलाता था। और कुछ एक दफा अल्लाह ताला के नेक बंदे कहा जाता है कि यहाँ पर आए और उन्होंने आगे जाने के लिए रास्ता तलब किया तो कहने लगा यहाँ पर क्या तुम्हें मिलेगा, तुम अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह से बड़ी तो कोई चीज नहीं, पर हम मानते हैं अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की जात भी किसी का पल्ला पकड़ने मिलती है। शैतान ने यहाँ पर आकर उन्हें वर्गलाया, उन्होंने यहाँ पर उसे लानत की। इस वजह से यहाँ पर आकर पत्थर मारने से वो रस्म भी पूरी होती है और अल्लाह ताला की ज़ाते अक़दस से सवाब के तलबगार बनते हैं तमाम मुसलमान। हम कहते हैं वो जो हज का मकाम जहाँ पे 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं, उसका हुक्म तो हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। खुदू अन्नी मनासिककुम, हज के तरीके मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाए और वहां मारे जाते हैं। तुम कहते हो कि हाँ यहाँ पर भी लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर भी 7 कंकरियाँ मारने का हुक्म हुआ। अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, ये हुक्म कुरान में हुआ या हदीस में हुआ, या ये वही तुम पे उतरी? ये हुक्म कहाँ हुआ और किसे हुआ? जिस तरह मोमिन हजर अस्वद को चूमते हैं, दरगाहों की जालियां अहले शिर्क चूमते हैं, यहाँ अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दी जाती है। और लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ, बकरा, बैल, चावल, घी, ये सारी नियाज देकर पक्की रसीद लेना। क्योंकि जानते हैं कि मलंग बीच में डंडी मार लेता है, और ये भी जानते हैं कि जब मलंग डंडी मारता है बाबा शहबाज नीचे पड़ा हुआ कुछ कर सकता, वो थल्लो थल्लो ही कहना चवलो आया मेरे ना ते खा तुसी गए, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बड़ा सारा बोर्ड लगा है कि जिसने बाबा जी के न्याज पे बकरे और बैल देने हैं वो दे,
लेकिन किसी मलंग को ना दे, इदारे में दे के पक्की रसीद लेकर जाए। अल्लाह के घर के में कुर्बान ये है तो दरगाहों पे कुर्बान ये है। अल्लाह के घर में हाजी आकर तवाफ और सही करने के बाद बाल कटवाते हैं, टिंड करवाते हैं, तो दरगाहों के मुजावर वहां पर आने वालों को आपने देखो, कई बच्चों की लंबी एक लिट छुटी हुई होती है, एक लंबे बाल होते ही नहीं देखे। पूछा क्यों? कहना जी औलाद नहीं होती सी। बाबा शहबाज कलंदर के दरबार पे एक बेरी है जिसके 2 पत्ते खाने से बेटा मिलता है। वहां खाई, बेटा हुआ, फिर हमने मन्नत मानी थी, ये बाल हमने बाबा जी के नाम पे छोड़े हैं। यहां अल्लाह की इबादत करते हुए अगर बाल कटवाए जाते हैं तो दरगाहों पर सारे सर के बाल कटवा के एक लिट बाबे के नाम पे छोड़ी जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिलआलमीन फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। बैतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, इसी तरह दरगाहों पर, दरबारों पर, लाल शहबाज कलंदर के दरबार पर भी रेशमी चादरें हैं। बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह, न्याज पाओ मुर्शिद का तखत है। बिस्मिल्लाह करो नजर अल्लाह नियाज हुसैन। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बाबा पाई जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह करो, मेरी मुराद डालो चला के जो मौला तानु तौफीक दे। बिस्मिल्लाह करो नजर अल्लाह नियाज हुसैन। कदी जुदा